जो यहाँ का सिवान का डीएम है ये दलित विरोधी है। जो पहले अंबेडकर भवन था इसको संवाद कक्ष कैसे बना दिया गया, इसलिए मैं दलित विरोधी कहूँगा और ये आरएसएस के एजेंट समझेंगे। कि दलित विरोधी है सिवान के जिले डीएम, तब यहाँ पर संवाद कक्ष कर दिया। जी जी जी, क्यों जब ये अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ का है, जितने सीवान जिले के अनुसूचित जाति के लोगों का यहाँ मीटिंग होता था, दी बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो भारत बाबा साहब के बनाए हुए संगठन का भी यहाँ मीटिंग होता था, तिरसठ पंचशील किया जाता था। लेकिन देखिए इनकी मानसिकता, मैंने रिटर्न में दिया है कि यहाँ गौतम बुद्ध का तैल चित्र लगाया था, तो इन्होंने ठीक मेरे विपरीत इन्होंने काम किया हुआ। ये ससुराल की संपत्ति थोड़े है कि गए झारखंड में सारा बुक कर लिया, जब ऊपर से दबाया तो होटल छोड़ दिए। ससुराल की संपत्ति नहीं है, ये सरकार की संपत्ति है, ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीका से चलेगा, ये आपका नहीं। जब बाबा साहब के संविधान बाबा साहब कह रहे हैं कि जो अंबेडकर भवन था इसको संवाद कक्ष करना ये दलित विरोधी कदम है। जी, जब से आए हैं ये दलित विरोधी ही काम करें। अभी हम सिवान जिला अधिकारी महोदय कार्यालय के बाहर में खड़े हैं और उनके कार्यालय के जस्ट बगल में एक भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन है। पहले यही था, लेकिन अब यहाँ पर नया एक नामकरण हुआ है। देखिए यहाँ पर संवाद कक्ष लिख दिया गया है और इसको लेकर के लोगों को आपत्ति है कि जो पहले अंबेडकर भवन था इसको संवाद कक्ष कैसे बना दिया गया। यहाँ पर बाबा साहब की तस्वीर भी लगी हुई है और यहीं से जो भी कार्यक्रम होता था तो पहले बाबा साहब को जो भी उनके मानने वाले अनुयायी लोग हैं नमन करके उसके बाद से कार्यक्रम करते थे। यहाँ पे 4-5 कमरे हैं, इसी में उनका मीटिंग हो, किसी भी चीज़ को लेकर के कोई मांग हो, सारे उनके कार्यक्रम बैठक यहाँ पर होते थे। लेकिन अब इसको जो डीएम साहब हैं उनके निर्देश पर ही यहाँ पर देखिए संवाद संग्रहालय बना दिया गया है। पहले ये अम्बेडकर कक्ष था, तो इसको लेकर के यहाँ पर लोगों को आपत्ति है। लोगों से बात करेंगे कि इनको दिक्कत क्या आ रही है और ऐसा क्यों किया गया। जो अम्बेडकर भवन था उसको संवाद कक्ष कैसे बना दिया गया। पप्पू जी हमारे साथ हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को जो हुआ है। ये मैं तो सबसे कहूँगा कि ये जो यहाँ का सिवान का डीएम है ये दलित विरोधी है, इसलिए मैं दलित विरोधी कहूँगा और ये आरएसएस के एजेंट समझेंगे, इसलिए एजेंट समझेंगे। आप देखे हो कि मोदी जी जब नोटबंदी किए ना तो वित्त मंत्री से राय उन्होंने नहीं लिया और ना अपने सचिव के सलाहकार से राय लिया, उन्होंने डायरेक्ट नोटबंदी कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कौन होते हैं वही काम ये करते हैं, ये किसी से राय नहीं लेते हैं कि हमें क्या करना है। सारे सिस्टम को शिथिल कर दीजिए, आप ही ऑल इन ऑल बन जाइए, ये लोकतंत्र है ना। कि दलित विरोधी है सिवान के जिले डीएम, तब यहाँ पर संवाद कक्ष कर दिया। जी जी जी, क्यों जब ये अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ का है, जितने सीवान जिले के अनुसूचित जाति के लोगों का यहाँ मीटिंग होता था, दी बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो भारत बाबा साहब के बनाए हुए संगठन का भी यहाँ मीटिंग होता था, तिरसठ पंचशील किया जाता था। लेकिन देखिए इनकी मानसिकता, मैंने रिटर्न में दिया है कि यहाँ गौतम बुद्ध का तैल चित्र लगाया था, तो इन्होंने ठीक मेरे विपरीत इन्होंने काम किया। जब शौचालय की बात करें तो शौचालय नहीं बनाया, शौचालय भी नहीं बनाया। जब उन्होंने हमने कहा कि यहाँ गौतम बुद्ध का तैल चित्र लगेगा तो उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने उसके जगह सिंपल सा उस पर क्या बोलते हैं चट की तरफ लगवा दिए कि ताकि लगे कि दीवार है, वॉलपेपर है, वॉलपेपर लगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये ससुराल का तो धन नहीं है उनका ना, कि जो बुझाएगा। गए थे झारखंड में अब बुक कर दिया। मैं तो सरकार से कहूँगा कि ऐसे डीएम को तो कोई जिला ही नहीं देना चाहिए जिनके पर पहले से ही एलिगेशन लगा हुआ। ये ससुराल की संपत्ति थोड़े है कि गए झारखंड में सारा बुक कर लिया, जब ऊपर से दबाया तो होटल छोड़ दिए। ससुराल की संपत्ति नहीं है, ये सरकार की संपत्ति है, ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीका से चलेगा, ये आपका नहीं। जब बाबा साहब के संविधान बाबा साहब कह रहे हैं कि जो अम्बेडकर भवन था इसको संवाद कक्ष करना ये दलित विरोधी कदम है। जी, जब से आए हैं ये दलित विरोधी ही काम करें। मैं ये देख लीजिए, और जब कोई कुछ कह देता है ये कहते हैं, इनको अपना सोच बुझ नहीं है। ये आईएएस अफसर की तरह तो अपनी की इनका गरिमा ही नहीं है, अपना गरिमा का ख्याल है नहीं। जब कोई कह देगा कि हॉस्टल में क्या बोलते हैं असामाजिक तत्व रहता है उसे खाली कराने के लिए आदेश दे देंगे, तो आपको सोच बुझ होना चाहिए ना। देखिए वहाँ का डीओ क्या कर दिया, वहाँ का डीओ और प्रिंसिपल मिलकर लिख कर दे दिया कि हम इसके बारे में पूछ रहे हैं कि अम्बेडकर भवन जो पहले था अभी भी लिखा हुआ है भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन। जी जी, अब इसको संवाद कक्ष किया गया तो आप लोग इस पर इसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं उनसे कि आप क्यों लिखवा दिए, आप होते कौन है? क्या सरकार निर्देश दिया? क्या माननीय नीतीश कुमार ने आदेश दिया? आप होते कौन है कि आप संवाद कक्ष बना दिए? इनके नियत और नीति में खोट है। इसलिए जब यहाँ क्या बोलते हैं ऊपर से आप देखेंगे कि ओम प्रकाश यादव ने अम्बेडकर पुस्तकालय दिए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका
नियत में पुस्तकालय भी इसमें है। जी जी, वो ओम प्रकाश यादव सांसद ने पूर्व में दिए हैं, पुस्तकालय भवन बन, यहाँ पुस्तकालय रहेगा बाबा साहब के नाम से। तो मैं पूछना चाहता, आप कैसे हैंड ओवर लिए, किसके निर्देश से लिए, कौन आपको आदेश दे दिया? ये आते हैं तो अपना मनमानी करते, लगता है कि यही सरकार है। से आप लिखा हुआ है भारत रत्न परम पूजनीय बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन, और ये किसके द्वारा बनाया गया? सौजन्य से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ, ये उनके द्वारा बनाया गया था। और अंबेडकर के नाम से जो था भवन था, सामुदायिक भवन था, उसको यहाँ पर संवाद कक्ष सिवान के डीएम साहब ने करवा दिया है। इसको लेकर के दलित समाज में काफ़ी रोष है कि जो डीएम है मुकुल कुमार गुप्ता, उनको इन्होंने आरएसएस का एजेंट बता दिया और बता दिया कि ये दलित विरोधी है। दलितों के नाम से डीएम साहब को जलन हो रही है, इसीलिए बाबा साहब के नाम से जो भवन था उसका नाम इन्होंने संवाद कक्ष कर दिया है। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।